समल हिंसा में लगातार इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं जो कि नितिन अग्रवाल के आपने सुने। वहीं इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में 2 लोगों को नामजद किया गया है, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल के मौजूदा सांसद हैं, उनका नाम शामिल है। और इसके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो सुहेल इकबाल का है। सुहेल इकबाल महमूद अंसारी के बेटे हैं जो वहां के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में विधायक के बेटे और वहां के मौजूदा सांसद का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो ये 2 नाम जो है वो एफआईआर में साफ तौर पर दर्ज किए गए हैं। लगातार उनको लेकर उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे। ऐसे में उनका कहना है वो सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वही इस पूरे मामले में एफआईआर में जो बात कही गई है वो अब आपको बताते हैं कि साफ साफ आखिर एफआईआर में क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि 22 नवंबर को भड़काऊ बयानबाजी जियाउर रहमान बर्क ने दी थी। दरअसल 22 नवंबर को वहां पर वो इकट्ठा हुए थे, लोगों के सामने गए थे। वहां पर जो जुम्मे की नमाज थी, नमाज के दौरान उन्होंने इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी दी और उसके बाद उनके बयानबाजी के बाद ही वहां का सौहार्द बिगड़ा और जिसके चलते वहां पर इस पूरे मामले ने भीड़ को उग्र कर दिया। और इसके साथ ही संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम एफआईआर में दर्ज है और उस पर भी भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। ऐसे में दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सुहेल इकबाल ने भीड़ को दरअसल ये कहकर उकसाया था कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, इसके अलावा हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। हालांकि पुलिस के इन आरोपों को सुहेल इकबाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन सारी चीजों को एफआईआर में दर्ज किया है कि आखिर सुहेल इकबाल ने किस तरीके से भीड़ को उकसाया। आपको सुनाते हैं सुहेल इकबाल क्या कह रहे हैं। सुहेल, ये एफआईआर में आपके ऊपर आरोप और आपके नाम एफआईआर। मैं तो हैरान हुई इस एफआईआर की कॉपी को देखकर। आपने दिखाई मुझे, जहां मैं मौजूद नहीं हूं वहां वर्जन डाला जा रहा है किसी के द्वारा। कौन ऐसा ही है पता नहीं। तो और बिल्कुल झूठी बात रखी गई है। ना तो मैं वहां मौजूद था, ना ही जियाउर रहमान वहां पे मौजूद थे। अब वहाँ पे जो गलतफहमियाँ पुलिस को हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये तो पता नहीं। जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, कोई फोटोज नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो हमारे ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो आपने ये वाक्य नहीं कहा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, अपने मंसूबों को कामयाब करो। जब हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो हम किससे कहेंगे। और भी जो एफआईआर हुई है उसमें भी ये कहा गया जो भीड़ थी वो पुलिस वालों के हथियार छीन रही थी। इतनी चीज़ें मुझे न मैंने सुनी ना मैंने देखी। वो क्या बना रहे हैं कहानी, ये भी कहानी झूठी है, ये भी झूठी हो सकती है। जब तो आपके समर्थक बताए कि ज़्यादा जो है उग्र हुए और उनके बर्क साहब के समर्थकों पर हावी हुए। ये तुर्क और पठान वाला पूरा एक एंगल इसमें आ गया। वर्चस्व बात चल रही है जामा मस्जिद की, न जाने कौन सी चीज़ें ला रहे हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं इनका कंडेम करता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगला कदम क्या है? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पुलिस के पास जाके सरेंडर करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे या फिर गिरफ्तारी नहीं देंगे? इस बारे में हम अपने वकीलों से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। आप गिरफ्तारी देंगे या नहीं? हम अमन अमान कायम करने के लिए। तो आपने सुहेल इकबाल को सुना। दरअसल सुहेल इकबाल और जियाउर रहमान बर्क का नाम एफआईआर में नामजद है। वहीं एफआईआर में 700-800 अज्ञात लोगों के नाम भी है। 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब जिनके नाम उसमें हैं उनका आपको बता देते हैं। हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान। ये दरअसल वो नाम है जिनका नाम भीड़ में चिल्लाकर बोला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये लोग पुलिस से हथियार छीन ले, पुलिस से असले छीन ले और इसके अलावा ये भी कहा गया था पुलिस से कारतूस छीन ले और पुलिस वालों को आग लगाकर इनको मार दे, किसी को भी वहां से जाने ना दे। ये बाकायदा इन लोगों के नाम लेकर भीड़ में भी कहा गया था। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि मस्जिद उनकी है, मस्जिद का सर्वे वो नहीं होने देंगे। ये बात बाकायदा भीड़ में चिल्लाकर कही गई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में पुलिस ने 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की है, जिसमें 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें कई लोगों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जो लोग भी भागे हुए हैं, जो लोग भी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें कि संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई उसमें अयान नाम के एक लड़के की भी मौत हुई जो 17 साल का है, जो कि वहां पर एक होटल में काम करता था। हमारी टीम अयान के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश की कि क्या ये लड़ाई पठान वर्सेस तुर्क की ही है जैसा दावा किया जा रहा है। तो अयान के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बड़े भाई हैं जिस लड़के की इस पूरी संभल की जो हिंसा हुई थी उसमें मौत हुई है,
ये बताइए कि क्या पता लगा था आपको उस दिन? अयान कहाँ गया हुआ था, क्या करने गया था? आन घर पे था। घर से वो बोल रहा था मैं बाजी कहाँ जा रहा हूँ। मैं बोला बन के बाजी कहाँ मत जा, तो अपने काम पे जा। होटल पे काम करता था वो। तो वो बोला मैं जैकेट डाल के आ रहा हूँ घर पे। वहाँ पे जैकेट डालने के लिए घर में घुसा था उनके। जैसे वहाँ पे जो पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक के और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। ये तो हमको मालूम नहीं, मैं तो घर में था। लेकिन जब मुझे पता चली घर में बैठे बैठे, बोले आयन के गोली लग गई है। तो जब मुझे मेरे भाई ने मुझे बताया, जब मैं उसको लाया उठा के, जब हॉस्पिटल में मैंने पूछा क्या हुआ, बोले मैं काइन मान जैकेट डाल के रेशमा जी घर में, बोले वापसी आ रहा था मैं। बोले जैसे पब्लिक भागी, मैं भी भाग पड़ा घर में से निकल के। बोले कहीं अंदर नहीं आ जाए। वो वहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद में जैसे वो पब्लिक निकली, उनने फिर पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा। जब पुलिस मैंने बता रहा था, बोले गोली चला रहे थे। तो उनने मुड़ के देखा तो उसके सीने में लगी। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी देसी पिस्टल से गोली चली है, पुलिस की गोली नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी चाहिए थी ना, हमें भी तो दिखाते, हम आपको दिखाते, आप पब्लिक को दिखाते, जब भी तो पता चलता सच और झूठ क्या है। एक ये भी बात चल रही है कि कुछ समर्थक जो हैं वो यहाँ पर विधायक के समर्थक हैं, कुछ लड़के जो हैं सांसद के समर्थक हैं, और आपस में तुर्क और पठान की लड़ाई है, ऐसा कुछ है ये, उस वजह से ये हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ना लड़ाई में इंटरेस्ट था ना कुछ इंटरेस्ट। यहाँ विधायक को ज़्यादा पसंद करते हैं या सांसद को? हमें तो एक बात बताऊं, मेरा वोट पहला आता था, जिसको डाल मर्जी होती थी उसको डाल देते थे हम। अपनी पसंद की बात थी मेरा। तो आपने उसका आयान के परिवार को सुना। वही दरअसल संभल हिंसा में जो कुछ हुआ उसके पीछे तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई है, जो कि पिछले कई सालों से बताई जा रही है। लेकिन ये क्यों बताई जा रही है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में संभल में दो परिवारों में राजनीतिक सत्ता की लड़ाई रही है, जिसमें से एक परिवार है इकबाल महमूद अंसारी का परिवार। इकबाल महमूद अंसारी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 1996 से लेकर लगातार वो विधायक रहे हैं। 7 बार वो वहां से विधायक रहे हैं। वहीं दूसरा परिवार शफीकुर रहमान बर्क का परिवार है। शफीकुर रहमान बर्क का परिवार तुर्क समाज से आता है और उनके परिवार को लेकर ये कहा जाता है कि उनके परिवार की भी वहां पर राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। शफीकुर रहमान बर्क भी वहां से सांसद रहे हैं। लेकिन शफीकुर रहमान के निधन के बाद उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क को टिकट देने की बात हुई। लोकसभा चुनाव जब हुए थे, लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था इकबाल महमूद अंसारी की तरफ से कि अब इस बार उनके बेटे को टिकट दिया जाए, सुहेल इकबाल उनके बेटे को सांसद का टिकट दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने तुर्क नाराज ना हो इसीलिए शफीकुर रहमान के पोते यानी कि जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया, जो कि कुंदरकी से तत्कालीन विधायक रहे हैं और इस वक्त संभल से मौजूदा सांसद भी हैं। आपको बता दें कि कुंदरकी में शफीकुर रहमान को जिस तरीके से जिताया गया था और इसके अलावा इसके साथ ही शफीकुर रहमान को सबसे बड़ा दल बदलू भी करार दे दिया गया था। इकबाल महमूद ने ये कहा था, उनकी तरफ से ये दावा किया गया था। लेकिन उसके जवाब में जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि जब वो इतने ताकतवर हैं तो वो अपने बेटे को विधायक उन्होंने क्यों नहीं बना दिया, वो आखिर खुद क्यों विधायक बन गए। इसके अलावा अपनी पत्नी को वो क्यों नहीं जिता पाए, ये सवाल जियाउर रहमान बर्क ने उठा दिया था। वहीं अब ये भी कहा गया कि संभल में पठान वर्सेस तुर्क के इस जंग को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई दो परिवारों के बीच, बर्क परिवार और इकबाल महमूद अंसारी के परिवार के बीच में है। टिकट को लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट इकबाल महमूद अंसारी के परिवार को नहीं बल्कि बर्क परिवार को दिया था। जो ये पूरी हिंसा हुई इसमें जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम आया, क्या उनके समर्थकों ने भी गोली चलाई, ऐसी बात सामने आ रही है? गोली क्यों चलाएंगे? हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारा विरोध है, लड़ाई नहीं है। कि जो सांसद जी हैं बर्क साहब, वो अगर वहाँ पर जामा मस्जिद के पास बयान नहीं देते, वो उससे जो भीड़ जो है और उग्र हुई, लगता है कि एक उसका एक आधार हो सकता है। देखिए, अगर भीड़ वो उस वक्त उग्र होती तो दूसरे दिन उसका रिएक्शन होता। उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। ये तो कल जो परसों जो दोबारा सर्वे हुआ उसके ऊपर ये विवाद हुआ है। लेकिन आंकड़े ये भी तो कह रहे हैं ना, जो 4 लोग मरे इस पूरी हिंसा में, वो चारों के चारों आपके समर्थक थे, उनके समर्थकों को खरोंच तक नहीं है। नहीं, सब हम दोनों के ही समर्थक, हम दोनों एक हैं। हमें अब आप मत बांटिए, हम बहुत अरसे के बाद मिले, हम दोनों एक। पुलिस की जो जांच है उसकी थ्योरी में ये भी सामने आया, जो तुर्क हैं और पठान हैं उनके बीच में आपसी रंजिश थी और वर्चस्व की लड़ाई। ये तो आपकी अपना लेख है, हम में कोई डिफरेंस नहीं, हम सब एक हैं और
संभल की जनता के लिए जवाबदेह हैं। नितिन अग्रवाल हैं, एमओएस हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी यही बात कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने जो है ना इस बात को ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। साफ कहा कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। वो आप कार्य मंत्री हैं, पता नहीं वो इसमें थे या नहीं थे, मुझे नहीं कह सकता। तो संभल के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद अंसारी को आप सुन रहे थे, जो वर्चस्व की लड़ाई से इनकार कर रहे हैं, जो इनकार कर रहे हैं कि पठानों और तुर्कों के बीच में कोई विवाद नहीं है। लेकिन पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्या पठान और तुर्कों में सच में लड़ाई है, वो आपको सुनाते हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं, कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। वो तो फैली भी है वायरल पे, गोली पुलिस ही चला रही है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए सर। आप नईम के भाई हैं, ये बताइए कि नईम करते क्या थे, क्या काम करते? दुनिया ने देखा है पुलिस की गोली चल रही है, अब हम क्या कह सकते हैं सर बताइए। नईम क्या काम करते? मिठाई की दुकान थी, छोटी सी हलवाई की। चुनाव वगैरह भी क्या लड़ा था, किस पार्टी से? जी छवि अच्छी थी, आप सभी लोग मोहब्बत करते थे, आदमी बहुत बढ़िया था वो जी। बात बहुत थी उनकी सभी अधिकारी उनसे, नेताओं से। जो सांसद है जियाउर रहमान भी सब अपने ही थे ये लोग। सब इनसे ही मुलाकात होती थी। वो ही था मेरे घर में पढ़ा लिखा।